भारत का इतिहास हमेशा से गौरवपूर्ण रहा है, चाहे वह सिंधु घाटी की सभ्यता हो या वैदिक सभ्यता, चाहे मौर्य का काल रहा हो या गुप्तों का। भारत सदा से ही महान रहा है, जिसके पीछे इसका समृद्धि इतिहास रहा है। इसके इतिहास के पीछे अनेक कथा कथानक के साथ साथ आंदोलन और संघर्ष की कहानियां सुनने को मिलती है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में ऐसी भारतीय इतिहास की 10 प्रमुख घटनाओं के बारे में। नंबर 1, प्लासी का युद्ध, अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने की पहली कोशिश। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के प्लासी नामक जगह पर रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराज उद दौला के बीच हुआ था, जो कि इस युद्ध के पीछे बहुत से कारण थे, जैसे कालकोठरी कांड, कलकत्ता पर अंग्रेजों का अधिकार जमाने का प्रयास, सिराज उद दौला द्वारा ब्रिटिश हुकूमत न स्वीकारना, जो कि यह लड़ाई स्वतंत्रता की दिशा में एक चिंगारी थी। नंबर 2, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 की क्रांति को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है, जो कि इस क्रांति के पीछे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और तात्कालिक कारण थे, जिसे इस क्रांति के प्रतीक चिन्ह के रूप में रोटी और कमल को चुना गया था। इस क्रांति में मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे महान व्यक्तियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, जो कि इस क्रांति के समय बहादुर शाह जफर द्वितीय को राष्ट्र का राजा घोषित कर दिया गया था, जिससे वीर सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। नंबर 3, स्वदेशी आंदोलन। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद अंग्रेजों का विरोध जताने के लिए बंगाल के लोगों के साथ साथ सभी देशवासियों ने भी विदेशी सम्मान की होलिका जलाई और ऐसी कई वस्तुएं या सेवाएं ग्रहण करने से मना कर दिया, जो कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे। इसी कारण इसे स्वदेशी आंदोलन कहा गया, जो कि इस आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। नंबर 4, काकोरी कांड। सहारनपुर से लखनऊ जा रही खजाने से भरी रेलगाड़ी को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद एवं 6 अन्य व्यक्तियों ने 9 अगस्त 1925 को लूट लिया। लूट के पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि यह भारतीयों का धन था तथा इस गाड़ी में अंग्रेजी हथियार छिपाकर ले जा रहे थे। नंबर 5, सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी जी द्वारा इस आंदोलन की अगुवाई की गई, जिसका उद्देश्य था कि गैर कानूनी प्रतिक्रिया को बंद करना और स्वराज की मांग के साथ इस आंदोलन की शुरुआत हुई। नंबर 6, नमक सत्याग्रह। गांधी जी ने इस सत्याग्रह की अगुवाई की, जिसे दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 गणमान्य व्यक्तियों के साथ समरावती आश्रम से दांडी नामक स्थान तक मार्च किया तथा 6 अप्रैल 1930 को पहुंचकर नमक बनाया और नमक कानून तोड़ा, जो कि इस सत्याग्रह के पीछे कारण था कि सरकारी कानूनों का शिथिलीकरण तथा नमक बनाने का अधिकार भारतीयों को प्राप्त होना चाहिए। नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने की थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य था कि स्वतंत्रता के लिए वैचारिक संस्था का निर्माण करना। कांग्रेस ने कई आंदोलन में भाग लिया और प्रथम सरकार का गठन किया। नंबर 8, झंडा सत्याग्रह। झंडा सत्याग्रह की शुरुआत जबलपुर की टाउन हॉल से हुई। ब्रिटिशों द्वारा तत्कालीन भारतीय झंडे का अपमान करने के विरोध में तथा भारतीय झंडे को सम्मान दिलाने के लिए यह आंदोलन किया गया। 18 मार्च 1923 को सुंदरलाल द्वारा टाउन हॉल पर झंडा फहराया गया, जो कि झंडा आंदोलन की राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत नागपुर से हुई थी। नंबर 9, भारत छोड़ो आंदोलन। यह आंदोलन अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बृहत रूप से कड़ा विरोध था। इस आंदोलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इस आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। इस आंदोलन ने विराट रूप धारण करके अंग्रेजों को भारत से जाने पर मजबूर कर दिया था। नंबर 10, आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज का गठन भारत को शास्त्रों के माध्यम से स्वतंत्रता कराने के उद्देश्य से किया गया था। आजाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया था, जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के उद्देश्य से अंग्रेजों पर सशस्त्र हमला किया, जो कि इसी अभियान के तहत सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। भारत की स्वतंत्रता में आजाद हिंद फौज का विशेष रूप रहा था।